शारदा यूट्यूब चैनल पर आप सभी विद्यार्थियों का स्वागत है। आज की क्लास में हम लोग एसिड, बेस और साल्ट का अध्ययन करेंगे, यानी अम्ल, क्षार एवं लवण के बारे में पढ़ेंगे। अम्ल जलीय विलयन में विघटित होने के बाद हाइड्रोजन आयन देते हैं तो उसे हम अम्ल कहते हैं। यह साइंटिस्ट वैज्ञानिक आर्हेनियस के तहत डिफिनेशन अम्ल की यही है कि अम्ल वह पदार्थ होते हैं, अम्ल यानी वह पदार्थ जलीय विलयन में विघटित होने के बाद हाइड्रोजन आयन देते हैं, उसे हम अम्ल कहते हैं। अकॉर्डिंग टू आर्हेनियस सिद्धांत, अकॉर्डिंग टू आर्हेनियस लॉ, आर्हेनियस सिद्धांत के अनुसार, आर्हेनियस सिद्धांत के अनुसार ये कहा गया कि अम्ल यानी वह पदार्थ जो जलीय विलयन में वियोजित होने के बाद हाइड्रोजन आयन देते हैं, उन्हें हम अम्ल कहते हैं। यानी वह पदार्थ जलीय विलयन में वियोजित होकर के हाइड्रोजन आयन देते हैं, उन्हें हम अम्ल कहते हैं। और ये हाइड्रोजन आयन के अतिरिक्त आयन नहीं देते, यह अम्ल की परिभाषा है। यानी अम्ल की परिभाषा आपको क्लियर हो गई कि वह पदार्थ जो जलीय विलयन में वियोजित होने के बाद हाइड्रोजन आयन देते हैं, उन्हें हम अम्ल कहते हैं। और यह हाइड्रोजन आयन के अतिरिक्त कोई आयन नहीं बनाते, इसलिए यह आपका हाइड्रोजन आयन होता है। ठीक है, परिभाषा क्लियर हो गई है कि वह पदार्थ जो जलीय विलयन में वियोजित होने के बाद हाइड्रोजन आयन देते हैं, उन्हें हम अम्ल कहते हैं। जैसे कुछ एग्जाम्पल एसिड का है, आप देख रहे हैं हाइड्रोक्लोरिक एसिड है। हाइड्रोक्लोरिक एसिड क्या होते हैं? H पॉजिटिव आयन बना रही है। ये जितने भी है सब H पॉजिटिव आयन रिप्रेजेंट कर रहे हैं। हाइड्रोजन आयन हाइड्रोक्लोरिक एसिड है, सल्फ्यूरिक एसिड है और नाइट्रिक एसिड है, जिसमें से हाइड्रोक्लोरिक में हाइड्रोजन आयन पॉजिटिव, सल्फ्यूरिक एसिड में हाइड्रोजन आयन पॉजिटिव, नाइट्रिक एसिड में H पॉजिटिव बना रहा है। यानी ये आपका एसिड है। किसके तहत? अकॉर्डिंग टू आर्हेनियस थ्योरी, आर्हेनियस सिद्धांत के अनुसार ये कहा गया कि कंपाउंड में पॉजिटिव आयन आ रहे हैं तो ये एसिड हो जाएंगे। अम्लों के प्रकार को देखना है। अम्ल प्राय जो होते हैं वो दो प्रकार के होते हैं। अम्ल पहला जो आपका होता है वो प्रबल अम्ल होता है, और दूसरा जो होता है यह दुर्बल अम्ल होता है। सबसे पहले अम्ल तो क्लियर ही हो गया है आर्हेनियस सिद्धांत के अनुसार, और इन्हीं के तहत आप देखिएगा अम्लों को दो भागों में डिवाइड कर दिया गया। पहला जो आपका होता है वो प्रबल अम्ल होता है, और दूसरा जो अम्ल होता है वो प्रबल अम्ल होता है फर्स्ट, और सेकेंड आपका जो होता है वो दुर्बल अम्ल होता है। प्रबल अम्ल के लिए, स्ट्रॉन्ग एसिड के लिए आप डिफिनेशन देखिए कि वह अम्ल जो जल में पूर्णतः आयनित या वियोजित हो जाते हैं, यानी वह अम्ल जो जल में पूर्णतः आयनित या वियोजित हो जाते हैं, उन्हें हम प्रबल अम्ल कहते हैं। प्रबल अम्ल की परिभाषा, वही अम्ल जो जल में पूर्णतः आयनित और वियोजित हो जाते हैं, उन्हें हम प्रबल अम्ल कहते हैं। प्रबल अम्ल कहते हैं। और ये सामान्यतः जो होते हैं प्रबल अम्ल कैसे प्राप्त करते हैं? तो प्रबल अम्लों को हम प्रायः खनिजों से प्राप्त करते हैं। कहाँ से? प्रबल अम्लों को हम प्रायः खनिजों से प्राप्त करते हैं, जैसे सल्फ्यूरिक एसिड, हाइड्रोक्लोरिक एसिड और नाइट्रिक एसिड। स्टेटमेंट आपको अम्ल की क्लियर हो गई कि वह पदार्थ जो जलीय विलयन में वियोजित होकर के हाइड्रोजन आयन देते हैं, उन्हें हम अम्ल कहते हैं। और ये हाइड्रोजन आयन के अतिरिक्त आयन नहीं देते। ये आपके एसिड के एग्जाम्पल कुछ दिए गए हैं जिसे आप देख रहे हैं। अम्लों को यानी टाइप ऑफ एसिड को दो भागों में डिवाइड कर दिया गया। पहला जो हमारा होता है स्ट्रॉन्ग एसिड, और सेकेंड जो होता है वो वीक एसिड होता है। तो वीक एसिड के लिए इसी प्रकार से आप डेफिनेशन लिख देंगे। हम आप बता रहे हैं आपको कि वह अम्ल जो जल में पूर्णतः आयनित या वियोजित नहीं होते, यहाँ को क्या करना है? प्रबल अम्ल के लिए तो हो ही गया कि वह अम्ल जो जल में पूर्णतः आयनित या वियोजित हो जाते हैं, उन्हें हम प्रबल अम्ल कहते हैं। और प्रबल अम्ल प्रायः जो होते हैं, इन्हें हम खनिजों से प्राप्त करते हैं। जैसे एग्जाम्पल में आपने देखा हाइड्रोक्लोरिक एसिड, सल्फ्यूरिक एसिड और नाइट्रिक एसिड है। इसमें बताया गया है कि यह आयनित और वियोजित हो जाते हैं। जैसे सल्फ्यूरिक एसिड है, एग्जाम्पल में आप देखिए H2SO4 है। दिखाना यह है कि यह क्या होता है? आयनित और वियोजित हो जाता है। प्रबल अम्ल में परिभाषा यही है कि वह अम्ल जो जल में पूर्णतः आयनित
या वियोजित हो जाते हैं, इन्हें हम प्रबल अम्ल कहते हैं। जैसे आपने देखा सल्फ्यूरिक एसिड, इसमें 2H पॉजिटिव हो जाएगा और प्लस SO4 डबल N, जितना पॉजिटिव होगा उतना नेगेटिव आएगा। हाइड्रोक्लोरिक एसिड आप ले लीजिए, H पॉजिटिव हो जाएगा और Cl नेगेटिव हो जाएगा। नाइट्रिक एसिड है, इसमें H पॉजिटिव हो जाएगा और NO3 नेगेटिव। और ये सामान्यतः कहां से प्राप्त हो रहा है, तो आप बताएंगे कि खनिजों से प्राप्त होने वाले अम्ल क्या होते हैं, प्रबल अम्ल कहलाते हैं। दुर्बल अम्ल के बारे में बात करना है, स्टेटमेंट दुर्बल अम्ल का देख लीजिए। दुर्बल अम्ल इंग्लिश होती है वीक एसिड। स्टेटमेंट इसका देखिए, वे अम्ल जो जल में पूर्णतः आयनित या वियोजित नहीं होते, वे अम्ल जो जल में पूर्णतः आयनित या वियोजित नहीं होते, उन्हें दुर्बल अम्ल कहते हैं। दुर्बल अम्ल कहते हैं। दुर्बल अम्ल कहते हैं। दुर्बल अम्ल यानी सामान्यतः हम कह सकते हैं, सामान्यतः नहीं होते। सामान्यतः दुर्बल अम्ल कार्बनिक अम्लों से या जीव जंतुओं से प्राप्त किए जाते हैं। कार्बनिक अम्लों या जीव जंतुओं से प्राप्त किए जाते हैं। परिभाषा आपको क्लियर होगी वीक एसिड के लिए कि वह अम्ल जो जल में पूर्णतः आयनित, वह अम्ल जो जल में पूर्णतः आयनित या वियोजित नहीं होते, उन्हें हम दुर्बल अम्ल कहते हैं। और दुर्बल अम्ल को प्राप्त करने का एक ही स्रोत होता है कि ये कार्बनिक अम्लों से प्राप्त होते हैं, या हम इसे कह सकते हैं कि ये कहां से प्राप्त होते हैं, जीव जंतुओं और पादपों से प्राप्त हो रहे हैं। इस प्रकार के अम्ल को हम दुर्बल अम्ल कहते हैं। यानी आपको क्लियर हुआ प्रबल अम्ल और दुर्बल अम्ल। प्रबल अम्ल की परिभाषा आपने देखा है कि वही अम्ल जो जल में पूर्णतः आयनित और वियोजित हो जाते हैं। यहाँ क्या हो रहा है, प्रबल अम्ल में बताया गया कि वही अम्ल जो जल में पूर्णतः आयनित और वियोजित होते हैं, उन्हें प्रबल अम्ल कहते हैं। और यह प्रायः कहाँ से प्राप्त होते हैं, तो आप कहेंगे खनिजों से प्राप्त होते हैं। जबकि दुर्बल अम्ल वही अम्ल जो पूर्णतः जल में आयनित और वियोजित नहीं होते, इन्हें दुर्बल अम्ल कहते हैं। दुर्बल अम्ल में सामान्यतः आप जानेंगे कि यह कार्बनिक अम्लों से या जीव जंतुओं पादपों से प्राप्त होते हैं, इसलिए इसे हम दुर्बल अम्ल कहते हैं। देखिए अम्ल की परिभाषा हमको क्लियर हो गई। और कुछ इसका क्या करेंगे, एग्जाम्पल आप देखेंगे इसका वीक एसिड का, इसे मिटा दे। आप लोग नोट करके रहिए, तो काफी ना बनाए हो बना लीजिए। एग्जाम्पल आपको देखना है वीक एसिड यानी क्या, दुर्बल अम्ल। प्रबल अम्ल में आपने परिभाषा देख लिया, यानी स्टेटमेंट स्ट्रांग एसिड की हो गई। अब वीक एसिड की हमें देखना है। वीक एसिड में आपका एग्जाम्पल आपको हो रहा है हाइड्रोजन साइनाइड एसिटिक एसिड फार्मिक एसिड, HCN आपका हो गया। एसिटिक एसिड CH3COOH होगा। फार्मिक एसिड HCOOH। यही क्या है, वीक एसिड के दुर्बल अम्ल के उदाहरण है। इसके दुर्बल अम्ल के एग्जाम्पल दुर्बल अम्ल।
एग्जाम्पल आपने देखा भी है, जैसे HCN आता है, इसका नाम क्या है? तो आप बताएंगे हाइड्रोजन साइनाइड है। हाइड्रोजन साइनाइड रिवर्स हो जाने के बाद H पॉजिटिव बनाएगा और Cl नेगेटिव। ये हाइड्रोजन साइनाइड है जो वीक एसिड का एग्जाम्पल है। ऐसे एस्टिक एसिड है, आप देख रहे हैं, ये क्या है? वीक एसिड का एग्जाम्पल है CH3 COO नेगेटिव और प्लस H पॉजिटिव। एसीटेट, इसने का नाम होता है क्या? एसीटेट होता है। इस प्रकार से आपको फॉर्मिक एसिड भी हो जाएगा। तो इस प्रकार से आपको प्रबल अम्ल और दुर्बल अम्ल के बारे में बात पता हो गया है। अब हमको जो देखना है ये कि बेस क्या होता है, निक्षारक। स्टेटमेंट आप देखिए, देखिए अभी तक हम लोग एसिड के बारे में पढ़ रहे थे। अगली हेडिंग हमारी है बेस। बेस में होता है क्षार, या इसी को भस्म कहते हैं। बेसिस यानी भस्म होता है, या इसी को क्षारक के नाम से जानते हैं। क्षारक क्या होता है? आप देखेंगे स्टेटमेंट इसका कि वे रासायनिक पदार्थ जो आयन के पश्चात जल में अभियोजित होकर के ऋणावेशित आयन के रूप में हाइड्रॉक्सिड आयन बनाते हैं, उन्हें हम बेस कहते हैं। यानी कि वे रासायनिक पदार्थ जो आयन के पश्चात जल में वियोजित होने के बाद वो इस निगेटिव आयन देते हैं, उन्हें हम बेस कहते हैं। यानी स्टेटमेंट एक बार पुनः, आरएनए सिद्धांत के अनुसार ये बताया गया है कि जल में वियोजित होने के बाद, इसमें आरएनए सिद्धांत के अनुसार ये बताया गया कि जल में वियोजित होने के पश्चात हाइड्रोजन आयन के रूप में होती है, हाइड्रोक्साइड आयन के रूप में होती है, तो इसे हम बेस कहते हैं। स्टेटमेंट एक बार पुनः देख लीजिए कि वे रासायनिक पदार्थ जो आयन के पश्चात जल में वियोजित होकर के ऋणावेशित आयन के रूप में हाइड्रोक्साइड आयन देते हैं, उन्हें हम बेस कहते हैं। यानी जो बेस होते हैं, निक्षारक होते हैं, जल में वियोजित होने के बाद वो इस निगेटिव आयन देते हैं, उन्हें हम बेस कहते हैं। जैसे एग्जाम्पल आप देख सकते हैं, बेस का एग्जाम्पल में आप देख लीजिए, जैसे NaOH दिया गया एक कंपाउंड है और ये है, वियोजित होने के बाद Na पॉजिटिव बना रहा है और OH नेगेटिव, और कंपाउंड में यदि OH नेगेटिव आता है तो इसका नाम क्या होता है? बेस होता है। स्टेटमेंट आप क्लियर कर लिए कि जल में वियोजित होकर के ऋणावेशित आयन OH नेगेटिव आयन देते हैं, उसे हम बेस कहते हैं। जैसे इसका नाम है सोडियम हाइड्रोक्साइड, ऐसे है पोटेशियम हाइड्रोक्साइड। देख रहे हैं रिवर्स होने के बाद के पॉजिटिव बनाता है और OH नेगेटिव बनाता है। यानी OH नेगेटिव आ रहा होता है तो इसका नाम क्या होता है? बेस होता है। और H पॉजिटिव आ रहा होता है तो इसका नाम क्या होता है? एसिड होता है। अब हमको जानना ये है टाइप ऑफ बेस। तो 2 टाइप ऑफ ए बेस। क्षार जो होते हैं ओवरऑल 2 टाइप्स में होते हैं। पहला आपका होता है स्ट्रांग बेस और दूसरा जो आपका होता है वो वीक बेस होता है। स्ट्रांग बेस के लिए स्टेटमेंट आप देखिए कि वे क्षारक जो जल में पूर्णतः आयनित या वियोजित होकर के हाइड्रोक्साइड आयन देते हैं, उन्हें हम प्रबल क्षार कहते हैं। जल में वियोजित होने के बाद इसमें वे क्षारक जो जल में पूर्णतः आयनित और वियोजित होने के बाद OH नेगेटिव आयन देते हैं, उन्हें हम प्रबल क्षार कहते हैं। प्रबल क्षार में आप देख रहे हैं कि OH पोटेशियम हाइड्रोक्साइड, NaOH सोडियम हाइड्रोक्साइड और BH बेरियम हाइड्रोक्साइड। इस प्रकार से आपका स्ट्रांग बेस क्लियर हो गया। परिभाषा एक बार और पुनः देखिए आप बेस का क्या होता है कि वे रासायनिक पदार्थ, जब किसी रासायनिक पदार्थ को जल में वियोजित किया जाता है और वियोजित करने पर वो इस नेगेटिव आयन देता है तो उसे हम बेस कहते हैं। जैसे NaOH और KOH आपने देखा भी एग्जाम्पल में, है ना। अब आपको आगे देखना है टाइप ऑफ बेस। देयर आर मेनली 2 टाइप्स ऑफ ए बेस। फर्स्ट ऑफ ऑल स्ट्रांग बेस एंड सेकेंड एज ए वीक बेस। तो स्ट्रांग बेस क्या होता है? वही क्षारक जो जल में पूर्णतः आयनित या वियोजित होकर के हाइड्रोक्साइड आयन देते हैं, उन्हें हम स्ट्रांग बेस कहते हैं। जैसे पोटेशियम हाइड्रोक्साइड, सोडियम हाइड्रोक्साइड और बेरियम हाइड्रोक्साइड। इसमें वियोजित होने का सिंबल क्या होता है?
आप देखेंगे कि वियोजित होने का सिंबल यही आपका होता है। जब इस प्रकार से सिंबल दिया जाता है तो बताता है किसको, वियोजित को जाता है, वियोजित आयन को जाता है। और उसके बाद में क्या होता है, आयनित का ओवरऑल मीनिंग हो जाएगा जिस पर पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज बनता है वो क्या बनता है, आयन को रिप्रेजेंट करता है। अब हमको देखना क्या है, वीक बेस की डिफिनेशन देखना है। तो आप देखेंगे स्टेटमेंट कि वह क्षारक जो जल में पूर्णतः आयनित या वियोजित वही क्षारक जो जल में पूर्णतः आयनित या वियोजित। देखिए वही क्षारक जो जल में पूर्णतः आयनित या वियोजित नहीं होते हैं, उन्हें दुर्बल क्षार कहते हैं। यानी आपको क्षार क्लियर हो गया है कि जल में वियोजित होने के बाद ऋणावेशित OH नेगेटिव आयन देते उन्हें बेस कहते हैं। बेस ओवरऑल 2 टाइप्स में होते हैं, फर्स्ट स्ट्रांग बेस और सेकेंड वीक बेस। तो स्ट्रांग बेस आपने देखा कि वही क्षारक जो जल में पूर्णतः आयनित या वियोजित होने के बाद OH नेगेटिव आयन देते हैं उन्हें हम प्रबल क्षारक कहते हैं, यानी स्ट्रांग बेस कहते हैं। KOH, NaOH, BaOH का होता है। दुर्बल क्षारक वही क्षारक जो जल में पूर्णतः आयनित या वियोजित नहीं होते, इन्हें हम दुर्बल क्षारक कहते हैं। कुछ एग्जाम्पल ही ऐसे ही आप देख लीजिए, जैसे एग्जाम्पल इसका देखेंगे वीक का, और एग्जाम्पल NH4 का क्या कहेंगे, NH4OH और AlOH का होल थ्राइस। इस प्रकार से बहुत सारे एग्जाम्पल आपकी क्या मिल जाएंगे, वीक बेस के मिल जाते हैं। तो आपने देखा भी क्या, एसिड के बारे में परिभाषा हमने आपको बताया कि जलीय विलयन में H पॉजिटिव आयन देते हैं तो उन्हें हम एसिड कहते हैं। और ऐसे बेस के बारे में हमने आपको बताया कि बेस जो होते हैं वो जलीय विलयन में OH नेगेटिव आयन देते हैं। इस प्रकार से हमने क्या किया, अभी एसिड के बारे में डिफिनेशन सीखा और उसके बाद में बेस का भी स्टेटमेंट सीखा। टाइप ऑफ एसिड, टाइप ऑफ बेस हमने पढ़ लिया है। और अब हमको जानना यह है कि एसिड और बेस पढ़ लिए, टाइप भी पढ़ लिए, इसका यूज देखना है कि इसका यूज हम कहाँ करते हैं। सबसे पहले हमने पढ़ा है क्या एसिड के बारे में, यानी अम्लों का यूज हम कहाँ करते हैं, इसके लिए समझेंगे। अम्ल का स्वाद प्राय क्या होता है, खट्टा होता है। और अम्ल का स्वाद कैसे होता है तो आप बताएंगे कि अम्ल का स्वाद खट्टा होता है। और अम्ल नीले लिटमस पेपर को लाल कर देते हैं। तो अम्लों का प्रयोग, यानी हेडिंग आपकी हो जाएगी अम्लों के सामान्य गुणधर्म। अम्लों के सामान्य गुण, जनरल प्रॉपर्टी ऑफ एसिड। अम्लों के सामान्य गुण क्या है इसे देखना है ना। तो अम्लों के सामान्य गुण निम्नोक्त है। नंबर 1 पहला तो आपका ये हो जाएगा कि अम्ल स्वाद में खट्टे। पहला पॉइंट, अम्ल स्वाद में खट्टे होते हैं। यानी भी जिस किसी भी कंपाउंड का आप टेस्ट कर रहे हैं वो टेस्ट करने पर, जैसे आप इमली ले लीजिए, इमली का स्वाद कैसे है, खट्टा है। एसिटिक एसिड आप ले लीजिए, स्वाद कैसे है, खट्टा है। और ठीक इसी प्रकार से आप क्या कर रहे हैं, सल्फ्यूरिक एसिड आप देख रहे हैं, इसका भी टेस्ट क्या है, स्वाद खट्टा है। यानी वही अम्ल
वही आप कहेंगे कि अम्ल स्वाद में किस प्रकार से होते हैं, तो अम्ल स्वाद में खट्टे होते हैं और जल में खट्टे होते हैं तथा जल में वियोजित होते हैं, जल में वियोजित। अम्ल का स्वाद कैसे प्रकार से होता है, तो आप कहेंगे अम्ल का स्वाद खट्टा होता है तथा जल में जल में विलय होते हैं, जब अम्ल को किसमें जल में आप डाल देंगे तो क्या होगा, पूर्ण रूप से सोल्यूबल हो जाएगा। तो पहला तो केस यही हो गया, अम्ल का स्वाद खट्टा होता है और जल में यह विलय होते हैं। जब आप अम्ल को जल में डाल देंगे तो सोल्यूबल हो जाएगा। दूसरा, अम्ल लाल लिटमस पेपर को नीले लिटमस पेपर को लाल कर देते हैं। क्या करते हैं, अम्ल नीले लिटमस पेपर को लाल कर देते हैं। तो आप स्टेटमेंट समझ गए। पहला तो आपको जानते हैं कि अम्ल स्वाद में खट्टा होता है और जल में विलय होता है। दूसरी बात आपने देखा कि अम्ल नीले लिटमस पेपर को किस प्रकार से कर रहा है, तो लाल कर देता है। पहला तो यही हो गया। और दूसरा आपको क्या होगा, नीले लिटमस पेपर को लाल कर देता है। तीसरी बात आपको जानना है कि अम्ल जो होते हैं जल में विलय होने पर यानी जल में वियोजित होने पर, अम्ल जल में या इसको ऐसे लिखते हैं, अम्ल जलीय विलयन में हाइड्रोजन आयन तो स्टेटमेंट हम बताया आपको एसिड के लिए कि अम्ल स्वाद में खट्टे होते हैं और जल में विलय होते हैं। दूसरी बात है, आपने देखा कि अम्ल नीले लिटमस पेपर को आप ले लीजिए और एसिड के साथ में रहेगा तो किस प्रकार से हो जाएगा, लाल कर देगा। अम्ल नीले लिटमस पेपर को क्या करता है, लाल कर देता है। तीसरा, अम्ल जलीय विलयन में हाइड्रोजन आयन देता है। इस प्रकार से बहुत सारे अम्ल के बारे में बात किया गया है। स्टेटमेंट आप एसिड का आपने पढ़ ही लिया है, टाइप ऑफ एसिड भी पढ़ लिए, यूज ऑफ एसिड भी आपने देखा। 3 पॉइंट हमने बता दिया आपको। इसी प्रकार से बहुत सारे यूज हैं एसिड के लिए। तो आज के लिए इतना, शेष अगले दिन। धन्यवाद।